एक अच्छी खबर है। आई नोज इट, हमें आपसे यही उम्मीद थी। अरे जरूर कोई बड़ा धमाकेदार रोल ढूंढागा आपने हमारी इशू के लिए। बताइए प्रोड्यूसर कौन है और शूटिंग कब से शुरू करनी है? जी फिलहाल तो एक आर्ट फिल्म है और 1 दिन का काम है। क्या? एक तो आर्ट फिल्म में बजट इतना कम होता है, ऊपर से 1 दिन का काम। अरे आप तो बड़ी बड़ी हाँक रहे थे कि मैं बड़े स्टार्स का काम देखता हूँ और आपकी बेटी को बड़ा रोल दिलवा दूंगा। अब क्या हो गया? अरे मेरी बात तो सुनिए। क्या सुनो आपकी बात? कैसी सेक्रेटरी हैं आप? आपसे तो अच्छे वो कोऑर्डिनेटर्स होते हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते तो हैं लेकिन बड़ा काम भी ढूंढते हैं। आपने मेरी बेटी को जूनियर आर्टिस्ट समझ रखा है? 1 दिन का काम करेगी वो? सोना थोड़ा आराम से बात करो ना प्लीज। शटिंग अप यू। अरे मेरी बेटी स्टार थी और स्टार है। कभी अपने ऑफिस से बाहर जाके देखो, बड़े बड़े होर्डिंग्स दिखेंगे उसके। अरे एक तो मैं आपकी बेटी को काम दिलवा रहा हूँ और ऊपर से आप है कि पहले तुम अपने लिए काम ढूंढो। डिस्गस्टिंग आदमी, काम वाम आता है नहीं, चले आए सेक्रेटरी बनने। तो क्या होगा अगर मेरी बेटी के पास काम नहीं है? आज भी तुम जैसे लोग लाइन लगाते हैं उसे ऑटोग्राफ लेने के लिए। लिसन मैडम, आपकी बेटी स्टार है नहीं थी, वो इस वक्त घर पे बैठी है, यही सच है। काम करना होगा तो बोल दीजिएगा, 15,000 रुपए मिल जाएंगे 1 दिन के। 15,000? ऐसे बजट इतना भी कम नहीं है। अच्छा सुनो, 1 दिन का काम है तो कर लेगी इशू। वैसे भी घर बैठे बैठे बोर हो रही थी, लेकिन आगे से कोई बड़ा सा काम ढूंढना, समझ गए? ठीक है, मैं एड्रेस SMS करता हूँ, आप शूट पे आ जाइएगा। डिस्गस्टिंग आदमी, इतना छोटा काम ढूंढा। सोना पैसे तो बड़े हैं, अरे 1 हफ्ते का खर्चा निकल जाए। हाँ ठीक है, पहले तुम उनके लिए चाय लेकर जाओ, मैं इशू को तैयार करती हूँ। क्या कर रहे हो? किचन उधर है। अभी तू खेल, ठीक है? क्या कर रही है तू? ऐसे नहीं खेलते। दे मैं तुझे दिखाती हूँ। सबसे पहले इसको नीचे गिराते हैं, एक लेते हैं, उछाल के दूसरा ले लेते हैं। ये दूसरे हाथ में रखना है, तो ये वापस फेंको और दूसरा पकड़ लो, ठीक है? और ये एक ही हाथ से करना है, ऐसे सारी गोटियां पकड़ लो। अभी टूट रहा है, पर नो चीटिंग, ओके? ओके। एक ये वाला लेते हैं, ऐसे उसको उछाल के दूसरा पकड़। हाँ। एक और बार। माई, गुट्टा खेलने में तो बहुत मजा आता है। गुट्टा? डिस्गस्टिंग। ये इशू भी ना सहारनपुरिया बन गई एकदम। इशू, इशू बेटा, ये क्या गुट्टा गुट्टा लगा रखा है? रीजनल फिल्म करनी है क्या? बंद करो ये सब। इशू बेटा, I have good news. You got new role. चलो चलो, हमें फटाफट जाना है। वाह, नया रोल कहाँ चाची? बेटा ये सब बातें बाद में करेंगे, अभी हमें देर हो रही है। चलो ईशु, गेट रेडी फास्ट। मॉम प्लीज, थोड़ी देर और, बहुत मजा आ रहा है खेलने में, प्लीज। ईशु, मॉम वो ईशु, यू डू व्हाट आई सेइंग। जल्दी से तैयार हो जाओ वरना यू नो मॉम का गुस्सा। ईशु, एक काम कर, तो तैयार होके शूटिंग पे चली जा। जब वापस आएगी तब हम खूब खेलेंगे और मैं तुझे मेरे अच्छे अच्छे खेल भी सिखाऊंगी। बट मॉम,
We can take Mahi with us. मैं ब्रेक में माही के साथ खेल सकती हूँ, है ना माही? हाँ चाची, वैसे भी मैं यहाँ अकेले बोर हो जाऊंगी। वहाँ आऊंगी तो बहुत मजा आएगा ईशु के साथ। मैं आपको बिल्कुल परेशानी करूँ, विद्या कसम। माही तुम चुप हो जाओ। और अरे भाई 40 से 50 लाख का घर है। माही तुम चुपचाप क्यों खड़ी हो? तुम भी चलो हमारे साथ, बहुत मजा आएगा। खूब खेलना ईशु के साथ, ठीक है? कहाँ जाने की बातें हो रही है? वो भाई साहब, मैं माही से कह रही थी कि ये भी हमारे साथ शूटिंग पर चले। ईशु को नया रोल मिल गया है। हाँ। अरे भाई ये तो खुश खबर है। जाओ बेटा जाओ। नहीं माही, ईशु काम से जा रही है, इसलिए तुम यहीं रहोगी। पर माँ, अगर मैं यहाँ पे रहूंगी तो अकेले अकेले बोर हो जाऊंगी। ईशु के साथ रहूंगी तो बहुत मजा आएगा। माही जिद नहीं करते बेटा, वो शूटिंग पे जा रही है ना, तुम साथ जाओगे तो उसे काम करने में दिक्कत हो। जब वो लौट कर आएगी तब खूब खेलना। पर माँ, जा रही तो जाने दो ना। दोनों साथ रहेगी तो खुश रहेगी। जाओ बेटा जा, अच्छे से शूटिंग देखना और समझ भी लेना। जिद नहीं कर। याद है ना पिछली बार शूटिंग पे गई थी तो क्या हो गया था? अरे वो रोज थोड़ी ना एक्सीडेंट होता है शूटिंग पे। दीदी, भाई साहब ठीक कह रहे, मैं भी इनसे यही कह रही थी। आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना, मैं ध्यान रखूंगी माही का। मैं ना कहती थी सोना की जबान जरा कड़वी है और उसका मन तो सोने का ही है। कितनी बदल गई है मेरी बहू। मुझे लगता है अम्मा, अब मुझे भी ना शहर के हिसाब से बदल जाना चाहिए, है ना? ये तो दिन भर क्या देखती रहती है? ये तू दिन भर क्या देखती रहती है? फिल्म देखने दो ना, इतनी मुश्किल से फिल्म देखने को मिल रही है क्योंकि सोना भाभी बाहर गई है। मतलब सारा दिन क्या क्या करके प्रवचन सुनाती रहती है। कितनी अच्छी फिल्म आ रही है, देखो देखो तुम भी बैठो। ना ना, मैं इन नए लड़कों का सिनेमा नहीं देखती। अरे ये कोई हीरो है, इतने से बच्चे लगते हैं बस। हीरो तो बस एक ही है, धर्मेंद्र। मेरे हीरो का सिनेमा आ रहा है तो बोलना, फिर देखती हूँ। कालिंदी, थोड़ी सी चाय बना दे। कपड़े तो कब के इस्त्री हो चुके हैं, तू कहाँ खोई है? कुछ नहीं माँ जी, वो बस। क्या हुआ?
क्या बात है, बोल ना। जब से हम लौटे हैं तो चुप चुप रहती है। बहू बना के लाई थी, बेटी मानती हूँ। जो कुछ मन में है बोल दे, तेरा मन हल्का हो जाएगा बेटी। सहारनपुर का घर गिरवी है, ये बात सिर्फ मुझे और अम्मा को पता है। ये बात अगर किसी को पता चली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या हुआ बेटी? कुछ नहीं माँ जी, सहारनपुर वाले घर की बहुत याद आ रही है। पता नहीं किस हाल में होगा। चाहे देवरानी जी हमें कितना भी मना के यहाँ क्यों न ले आई, पर मेरा मन यहाँ नहीं लगता। अपना घर तो अपना ही होता है ना। चाहती तो मैं भी हूँ वापस जाना। जिस घर में दुल्हन बन के आई थी वहीं से आखिरी विदाई हो तो अच्छा। पर बेटे ने करतूती ऐसी की है, पता नहीं इस जन्म में सहारनपुर लौटना होगा भी या नहीं। जरूर लौटेंगे माँ जी। आप ही तो कहती है ना, अब चाहे अच्छा हो या बुरा गुजर जाता है। ये वक्त भी गुजर जाएगा। क्यों चिल्ला रही है? तुझे भी कोई लड़का मिला है क्या? अरे नहीं अम्मा, तुम्हारे हीरो की पिक्चर आ रही है, धर्मेंद्र की पिक्चर। अरे जल्दी आओ, बहुत डिशुम डिशुम कर रहा है। आती हूँ। कैसे बताऊं माँ जी, आप जिस घर में लौटने की सोच रही हैं, वहाँ उस घर का सौदा चल रहा है। इंद्रेश, ये एक दिन के काम से घर का खर्चा चलाऊं या इंस्टॉलमेंट्स भरूं? जल्द से जल्द ईशु को कोई बड़ा काम मिलना चाहिए, वरना आई टेलिंग यू जीना मुश्किल हो जाएगा। डोंट वरी डार्लिंग, जो होगा अच्छा होगा। डोंट वरी। ये तो किसी गांव में आ गया। अरे बुद्धू, ये कोई गांव थोड़ी ना है, ये तो फिल्म का सेट लगा है। कितना घूमती है, तुझे मजा आता है ना शूटिंग में?
लेकिन तेरे सारंगपुर जितना नहीं। तो रोज शूटिंग क्यों करती है? दिल्ली सब में रोज ही शूटिंग होती है। और फिर मॉम कहती है अगर मैं शूटिंग नहीं करूंगी तो घर कैसे चलेगा? अब तुम दोनों यहीं रुको, मैं जरा सेक्रेटरी से मिलके आती हूँ, ठीक है? मॉम, तब तक हम लोग सेट घूम ले। ना ना, हाँ, लेकिन पॉप्स के साथ ही रहना, ठीक है? ओके मॉम। चलो चलो लोकेशन देखें। हाँ? आओ। एक्सक्यूजिंग मी, मिस्टर कपूर का मिलेंगे? मैडम मिस्टर कपूर तो नहीं है, मैं उनका असिस्टेंट हूँ। बोलिए। माई सेल्फ सोना गुप्ता। हेलो मैडम, ये हमारा असिस्टेंट डायरेक्टर है। हाय। आप जरा मैडम को फिल्म की ब्रीफिंग कर दीजिए। देखिए मैम, हेलो, मैं आपको सीन समझाता हूँ। लेफ्ट में बेबी खड़ी है, राइट में डॉगी। बेबी भाग रही है, डॉगी भाग रहा है, बेबी भाग रही है, डॉगी भागा, बेबी डॉगी, 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 बेबी। एक मिनट। अगर इतनी छोटी बेबी के पीछे डॉगी भागेगा तो बेबी तो डर जाएगी। Disgusting। और अगर डॉगी ने बेबी को काट लिया तो? नहीं, इट कांट हैपनिंग। डोंट वरी मैडम, डॉगी ट्रेंड है, बेबी को कुछ नहीं होगा मैडम। नहीं, मैं कुछ नहीं जानती। मेरी बेटी ये सीन नहीं करेगी बस। अरे क्या बात कर रही है मैडम, इसी सीन के लिए तो आपकी बेटी कास्ट हुई है। अरे तुमने बताया नहीं इनको? अरे इसमें बताने वाली क्या बात है, शूटिंग पे तो टाइगर भी ट्रेंड आते हैं मैडम। नो आर्ग्यूमेंट। देखो, मेरी बेटी को डॉगी से बहुत डर लगता है। एक काम करो, तुम शूटिंग के लिए कैट ले आओ, उसे कैट बहुत पसंद है। अरे क्या बात कर रही है मैडम, पूरी कहानी जो है कुत्ते पे है, कुत्ते के बीच में कैट कहाँ से ले आएंगे? हाँ तो कहानी चेंज कर दो। व्हाट? मेरी बेटी ऐसी नहीं करेगी। फाइन। अरे क्या बात कर रहे हो यार, बिना बात के किसी को भी कास्ट कर लेते हो तुम लोग। डायरेक्टर पता है सन की है, सन की, और ये लोकेशन इतनी महंगी है, सिर्फ इस सीन के लिए बुक की है। समझा इनको बात? देखिए मैडम, ये शूटिंग होना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहती है तो मैं 1-2 हजार बढ़वा सकता हूँ मैडम, प्लीज मैडम। ठीक है, लेकिन मैं प्रॉमिस नहीं करूंगी। बेबी से पूछना पड़ेगा। अगर वो मान गई तो आजकल के बच्चों उनको कन्विंसिंग करना कितना डिफिकल्ट होता है। लेकिन 1-2 हजार से काम नहीं बनेगा, पूरी 5,000 एक्स्ट्रा लूंगी, क्योंकि इतना रिस्की भी तो है। मंजूर है तो बोल। ओके मैडम। ठीक है, आप लोग शॉट रेडी रखिए, मैं बेबी को अभी लेकर आती हूँ। एक्सक्यूजिंग मी, अब वैनिटी वैन में 3-4 ग्लास जूस और फिर बाद में ब्लैक टी, नो शुगर प्लीज। ओके मैडम। इशू इतनी आसानी से मानने वाली नहीं है, लेकिन उसे किसी भी तरह मनाना पड़ेगा। 20,000 रुपए मिलेंगे, कम से कम इस हफ्ते घर का खर्चा तो निकल जाएगा। और पता है, उस आर्टिस्ट का घबराहट के मारे बुरा हाल हो गया, और वो डॉगीज के पीछे ऐसा भागा कि अपने डायलॉग्स बोलना ही भूल गया। डॉगी से डर कर। हाँ, मुझे भी डॉगी से बहुत डर लगता है। पता है, हमारे स्कूल के बाहर एक डॉगी ने ना मेरी फ्रेंड को काट दिया। वैसे इसमें तेरा रोल क्या है वो तो मुझे भी नहीं पता। मॉम आएगी ना, मॉम को पता होगा, फिर पता की। ईशु बेटा, ईशु बेटा, पॉप कहाँ है? मॉम पॉप वॉशरूम। वैसे मॉम, इस फिल्म में मेरा क्या रोल है? और अभी तक मुझे डायलॉग्स भी नहीं मिले। अब बेटा, इसमें डायलॉग्स नहीं है, बहुत इजी सा रोल है, तुम्हें बस भागना है। गुंडों से बच के? नहीं, एक क्यूट से छोटू से डॉगी से भागना।
भागना है।